अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी और इसके साथ आपको मैंने एक टास्क दिया था कि एडमिन रजिस्ट्रेशन का जो कोड है वो आपने खुद लिखना है और उसी को आपने कॉपी पेस्ट करके जस्ट थोड़ी सी चेंजेस करके तो उसको आपने कंप्लीट करना था। तो आज हम यहाँ पे लॉगिन वाली एक्टिविटी की कोडिंग देखेंगे और उसके साथ हम जो प्रोफाइल एक्टिविटी है उसको भी देखेंगे कि उसमें हम क्या कोड लिखेंगे ताकि हमारी जो प्रोफाइल है जब लॉगिन हो यूज़र तो उसको जो प्रोफाइल है वो डिस्प्ले हो और उस प्रोफाइल के जो उसकी प्रोफाइल है उसको वो अपडेट भी कर सकेगा। तो आज हम इन दो एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो जल्दी से हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास लॉगिन एक्टिविटी जो है उसका कोड खुला हुआ है। तो मैं अगेन इसको खोलता हूँ। ये मेरे पास इसका जो इंटरफेस है लॉगिन एक्टिविटी का, ये इस तरह इंटरफेस है और इसके साथ जो कोड है जस्ट ये इसका कोड हम देखते हैं। ये इसका इतना था कोड का। कोड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें भी वही है, हमने भी इसमें कोई कोड नहीं लिखा। तो इसमें हमने एक थोड़ा सा काम ये करना है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। यहाँ हम दोनों यूज़र्स के लिए, एडमिन के लिए और नॉर्मल यूज़र के लिए ये एक ही लॉगिन फॉर्म यूज़ करेंगे और इसको जस्ट हम यहाँ पे एक रेडियो बटन्स डाल लेंगे तो उनको यूज़ करके हम इसको जो इसका लॉगिन है वो हम चेंज करवाएंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो तो इसमें जो लॉगिन का क्राइटेरिया है या जो देखते हैं और लॉगिन का जो मेथड है वो एक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैं उसको डीबी कह दूंगा और यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे ये यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो डेटाबेस को ओपन करूँगा उसके लिए हम क्या करेंगे, db इक्वल्स ओपन और क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम लिखेंगे। डेटाबेस का जो नेम है वो मेरे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट db नेम, कॉमा डालेंगे और मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, ये मोड प्राइवेट हमारे पास आ गया और नेक्स्ट इसको हम जो कर्सर फैक्ट्री है उसको नल कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हम यूज़र नेम जो है इसके लिए फाइंड व्यू बाई आईडी करेंगे। फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, मैंने इसके क्योंकि आईडीज चेंज किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन अंडरस्कोर यू नेम ये नज़र आ जाएगा और इसी तरह पासवर्ड जो है उसके लिए मैं फाइंड व्यू बाई आईडी करता हूँ और जो मेरे इंटरफेस के ऊपर आईडीज जो विजेट्स हैं उनके आईडीज मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा लॉगिन अंडरस्कोर पास। ठीक है जी। तो ये मैंने इसके जो विजेट्स थे उनके आईडीज एक्सेस कर लिए। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है। ये फंक्शन मेरा होगा पब्लिक, पब्लिक इसकी एक्सेस होगी और void यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिन मेथड। ठीक है जी। और ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को क्योंकि मैंने बटन के क्लिक पे एक्सेस करना है इसलिए मैं यहाँ पे इसको व्यू पास करूँगा। ठीक है। और ये व्यू अगर आपको यहाँ पर रेड कलर दे दे, ठीक है, तो आपने ऑल्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करना है तो इसकी इंपोर्ट वो करवा देगा। ठीक है। और यहाँ पे हम अब इसकी क्यूरी लिखते हैं। स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। क्यूरी हम कीवर्ड वेरिएबल का नेम रखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स का जो टेबल है उसका हमारे पास नेम क्या है, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है यूज़र का जो टेबल है ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे हम आ जाएंगे यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल सिंगल कोट्स हम डाल देंगे, फिर एंड डालेंगे और पासवर्ड इक्वल सिंगल कोट्स।
अब इन सिंगल कोट्स के अंदर हमने अपने इस यूज़र नेम और पासवर्ड को अटैच करवाना होगा। इसके लिए हम लिखेंगे यूज़र नेम इक्वल, यहाँ पे डबल कोट डालेंगे 2 दफ़ा और डबल कोट्स के अंदर 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल, और यूज़र नेम इक्वल यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है जी। और यहाँ पे हम करेंगे डबल कोट्स के अंदर 2 दफ़ा प्लस सिंबल और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये तो हमने इसका जो है क्यूरी लिख ली, लेकिन हम ये भी तो चेक करेंगे कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड एम्प्टी हैं तो फिर हम उसको मैसेज भी शो करवाएं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इफ़ यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, और पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी है तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये हमें मैसेज शो करवाएगा, फिर ये हमें एरर मैसेज शो करवाएगा, और अदरवाइज फिर ये हमें एल्स में ले जाएगा, और यहाँ पे हम वो अपनी क्यूरी लिख के फंक्शन क्रिएट करेंगे कम्प्लीटली। और यहाँ पे जो टोस्ट मैसेज है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे डॉट मेक टेस्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है जी। और सेकंड पैरामीटर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और डॉट शो। ठीक है जी, तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी क्यूरी को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करवाने से पहले हम इसका एक कर्सर जो है वो क्रिएट करेंगे, इसको मैं कहता हूँ सी कर्सर, सी इक्वल्स डी पी डॉट रा क्यूरी। जो सिलेक्ट की क्यूरी होगी उसके लिए हम रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्यूरी अपनी पास करेंगे और उसके साथ नल पास कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा जो कर्सर है, अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि कुछ डेटा अवेलेबल है कि नहीं। उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। ठीक है जी, मूव टू नेक्स्ट, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसको मैसेज एक शो करवा देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पे हम ये मैसेज जो है ये डिस्प्ले करवा देंगे, और इसको कह देंगे लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है जी, और इसके साथ ही यहाँ पे एल्स हम लगाएंगे। एल्स में हम यही मैसेज कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं आया तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जब हम इसको लॉगिन सक्सेसफुल हमारा हो रहा है तो हम चाहते हैं कि ये प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पे लेके जाए। अब इसमें इंटेंट एक क्रिएट करेंगे। इंटेंट बेसिकली एक कोई भी जब आपने एक्टिविटी कॉल करनी है या किसी एक्टिविटी पे जाना है तो उसके लिए आप इंटेंट क्रिएट करते हैं। इंटेंट आई इक्वल न्यू इंटेंट। ठीक है, जिस तरह हम इंटेंट क्रिएट करते थे वो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करते हैं तो हम उसके लिए इंटेंट यूज़ करते हैं। उसको दिस पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट देंगे और फिर जिस एक्टिविटी पे हमने जाना है उस एक्टिविटी का यहाँ पे हम नेम इसको देंगे। तो हमने जाना है प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और सेमीकोलन डाल देंगे और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है जी, और ये जो इंटेंट हमने क्रिएट किया आई के नाम से, ठीक है, ये इंटेंट हम इसको पास कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये जो दिस डॉट फिनिश, ये जो हमारी करंटली एक्टिविटी है लॉगिन की एक्टिविटी, इसको डिस्ट्रॉय करवा देगा। ठीक है, और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। जो ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा। ये इसको बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। मैं तब तक वीडियो को पॉज करूँगा।
हाँ जी, तो ये हमारी जो एप्लीकेशन थी वो इंस्टॉल हुई, और इंस्टॉल होने के बाद ये इसने हमें लेके आया। और रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एम्प्टी पे ही क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा रहा, क्योंकि इसके साथ हमने अभी तक ये फंक्शन ही अटैच नहीं करवाया। तो हम ये लॉगिन मेथड जो है ये फंक्शन इसके साथ अटैच करवाएंगे, इस बटन के साथ। इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें ऑन क्लिक का जो मेथड है इसके ऊपर आप क्लिक करें, और यहाँ पे आपको ये लॉगिन मेथड नज़र आ जाएगा। आप इसको सेव करेंगे और अब हम इसको जो है वो रीरन करते हैं। जो ही रीरन करेंगे तो ये हमें रीलोड करवाएगा एप्लीकेशन को, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये इसके पास हमारा क्या डाटा था। लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे हम जो महमूद ए, तो यहाँ पे लॉगिन देखें सक्सेसफुल हो गया, और साथ ही उसने मुझे वो हमारी जो अपडेट की इंफॉर्मेशन, अपडेट की जो एक्टिविटी है, जो प्रोफाइल की जो एक्टिविटी है, उसने वो हमें डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास एडमिन है उसके लिए भी यही एक्टिविटी काम करे लॉगिन की, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक अदद रेडियो ग्रुप डाल दूंगा। उसके अंदर 2 रेडियो बटन डालेंगे और उन रेडियो बटन को फिर यूज़ करके हम उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक ये रजिस्टर्ड यूज़र का है, तो रजिस्ट्रेशन करे वो उसकी जो हमारे पास एडमिन है उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आ जाए या एक बटन आ जाए, तो उसको भी हम इसी तरह करेंगे। इसी को कॉपी करके हम कर लेंगे। हम चलते हैं यहाँ पे और इस पे आके हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ऊपर देखिए पेस्ट हो गया। इसको मैं ड्रॉप करके नीचे ले आता हूँ, इसको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और इसके साथ इसका जो हम नेम है वो चेंज करेंगे। रजिस्टर यूज़र की बजाय हम यहाँ पे करेंगे रजिस्टर एडमिन, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक और चीज़ डालनी है, वो हमारे पास रेडियो ग्रुप, और उसके अंदर रेडियो बटन हमने 2 डालने हैं। तो यहाँ पे बटन्स पे जाएंगे हम, बटन्स के अंदर आपको रेडियो ग्रुप नज़र आ जाएगा। रेडियो ग्रुप आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जो ही रेडियो ग्रुप ड्रॉप करेंगे तो ये आपको इस तरह नज़र आ जाएगा, और इसके अंदर आपने 2 रेडियो बटन्स डालने हैं। एक रेडियो बटन ये ले लिया मैंने, ठीक है, और दूसरा रेडियो बटन मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ, ये आ गया। तो अभी ये रेडियो बटन्स आपको वर्टिकली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको हमने हॉरिजॉन्टली करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो रेडियो ग्रुप के अंदर आपको 2 रेडियो बटन नज़र आ रहे हैं। तो इस रेडियो ग्रुप को मैं क्लिक करूँगा और इसकी यहाँ पे सर्च करूँगा मैं। सर्च पे लिखेंगे ओरिएंटेशन, ठीक है जी, ओरिएंटेशन, ये आ गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। जो ही हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये एक उसने बाहर मूव करवा दिया, तो मैं इसको वर्टिकल ही रहने देता हूँ। इसकी पहले हम जो लेआउट है वो सेट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपने याद रखें, ये रेडियो ग्रुप पे क्लिक करना है और इस ये पूरा सेलेक्ट होगा आपके पास, और इस पे हम लिखते हैं लेआउट लिखने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ पे आया हुआ है। लेआउट हाइट हमारी मैच पेरेंट नहीं, हम इसको रैप कंटेंट करेंगे, और इसी तरह जो लेआउट विड्थ है ये भी रैप कंटेंट करेंगे हम, ठीक है। बल्कि ये तो हम मैच पेरेंट ही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे ये रेडियो बटन हैं, इनकी जो विड्थ है इसको हम रैप कंटेंट करेंगे, क्योंकि वो मैच पेरेंट थी। और इसी तरह दूसरे की भी हम जो विड्थ है वो रैप कंटेंट करेंगे। जो ही रैप कंटेंट करेंगे तो इनकी विड्थ कम हो जाएगी। और अब हम रेडियो ग्रुप पे क्लिक करेंगे और इसकी जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे सर्च करके हम ओरिएंटेशन, ये हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे। जो ही हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टली नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब एक काम आपने और करना है, इनके दरमियान जो थोड़ी सी स्पेस बना लेनी है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इसकी पैडिंग या आप इसकी जो मार्जिन है ना वो हम सेट कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन जो है ये यहाँ पे हम इसका डालते हैं,
इसका राइट से जो मार्जिन होगा वो हम 30 px डालते हैं। px सॉरी नहीं आएगा, यहाँ पे sp आएगा, ठीक है, 30 sp। और इसी तरह इसका जो हम मार्जिन है राइट से, मार्जिन राइट हम इसका भी, इसका इसका बल्कि रहने देते हैं, इसी को हम मार्जिन लेते हैं इसका, और ये हमने 30 sp डाल दिया। उसके बाद आपने इस रेडियो ग्रुप पे भी क्लिक करना है और इसका भी मार्जिन जो है वो सेट कर देना है। इसका जो मार्जिन है राइट से, सॉरी इसको तो हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। चले, इसका भी जो मार्जिन है वो राइट से हम कर देते हैं 20 sp, ठीक है जी। तो राइट से इसका मार्जिन उसने छोड़ दिया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इनके जो टेक्स्ट कलर है उसको भी हम चेंज करेंगे। इस पे हम आते हैं और ये इसका टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर भी चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र लॉगिन, एडमिन लॉगिन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एडमिन लॉगिन, और या लॉगिन नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं एडमिन, और ये हम लिखते हैं यूज़र, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हम एडमिन यूज़र जो है उसको चेक्ड रखेंगे। तो अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे और चेक्ड, यहाँ पे ये देखें इसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड, यहाँ पे आप ट्रू कर देंगे। चेक्ड ट्रू करेंगे तो इसके ऊपर एक चेक लग जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं और इनका जो आईडी है वो चेंज करेंगे। आईडी चेंज करने के लिए आप स्प्लिट कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे जो रेडियो ग्रुप है, ये रेडियो ग्रुप है, इसका जो आईडी है वो आप चेंज करेंगे। यहाँ पे इसने इसका आईडी नहीं डाला हुआ तो हम इसका आईडी भी डालेंगे। आईडी डालने के लिए हम क्या लिखेंगे, आईडी जस्ट लिखेंगे, वो आईडी डाल देगा। और ये पहली ऑप्शन जो आएगी ऐड प्लस आईडी, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका आईडी बताएंगे। आईडी हम इसका रेडियो ग्रुप ही रख लेते हैं, ठीक है जी। तो स्मॉल में रेडियो ग्रुप हम रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रेडियो बटन हैं इनके, उनको भी हम नाम दे देते हैं रेडियो अंडरस्कोर एडमिन, एडमिन। और इसी तरह इसका हम नाम देते हैं रेडियो अंडरस्कोर यूज़र, ठीक है जी। तो ये इनके हमने नाम दे दिए। और अच्छा, एक और काम हमने करना है, ये हमारा जो ग्रुप है इसको हमने उठा के तो ये लॉगिन बटन के ऊपर लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये आपका जो बटन यहाँ से जो ट्री में आ रहा है रेडियो ग्रुप, इसको आप ट्रैक करके ऊपर ले आएंगे ये बटन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट हम इसकी अगर मार्जिन देखें, लेआउट मार्जिन इसका रैप कंटेंट है, लेआउट मार्जिन राइट मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ से इसका जो लेआउट मार्जिन है वो यहाँ से सेट करते हैं। लेफ्ट साइड से हमने इसका लेआउट मार्जिन थोड़ा छोड़ना है, तो उसके लिए हम देखते हैं इसको। और यहाँ से रैप कंटेंट इसको भी करते हैं और यहाँ पे इसको हम मार्जिन सेलेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये मार्जिन अब इसका लेफ़्ट से भी आ गया और राइट से भी आ गया। लेफ़्ट से हम इसका 30 SP कर देते हैं और लेफ़्ट से ठीक है, बस काफ़ी है, ठीक है जी। तो लेफ़्ट से भी थोड़ा वो हो गया, सेव करते हैं। अब इसको हम कोड करते हैं वहाँ पे अपने पास के यूज़र और लॉगिन एडमिन दोनों को एक ही साथ
एक ही पेज पे हम लॉगिन करवा सकें, और उसके साथ हम इन दोनों को भी जब क्लिक करें तो इनके अप्रोप्रिएट जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे हम मूव करें। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले तो उनका जो लोडिंग का जो मेथड है वो हम कॉल कर लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे बुलाते हैं पब्लिक void load admin registration, और यहाँ पे हम व्यू डालेंगे v, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेंट I इक्वल न्यू इंडेंट दिस कॉमा, और एडमिन रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एडमिन रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट क्लास, और सेमीकोलन पे डालेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है जी, और आई डाल देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे दे स्टार्ट फिनिश। ठीक है, और इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसका फंक्शन का नेम चेंज करेंगे। ये एडमिन की बजाय हम यहाँ पे यूज़र कर देंगे, और यहाँ पे भी हम एडमिन की बजाय यूज़र कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यूज़र की वो जो है एक्टिविटी है। तो अब हम इन दोनों फंक्शंस को उन बटन के साथ अटैच करवाते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, ये यूज़र की एक्टिविटी के लिए हम बटन बनाया है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे जाएंगे, ये देखिए ऑन क्लिक पे, और यहाँ फंक्शन हमारे पास है लोड यूज़र रजिस्ट्रेशन, और इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ऑन क्लिक पे आएंगे, और ये है लोड एडमिन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एडमिन के लिए काम करेगा, और ये यूज़र के लिए काम करेगा। सेव हो गया, और इस पे जब हम लॉगिन करेंगे तब ये काम करेगा। अब हम चलते हैं इसके कोड पे। तो कोड में अब हमने क्या करना है, जो हमने रेडियो बटन बनाया है या जो रेडियो ग्रुप बनाया है, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेडियो ग्रुप। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ RG, और यहाँ पे भी इसको हम फाइंड करवा लेंगे, RG इक्वल फाइंड व्यू बाई ID, r.id डॉट रेडियो ग्रुप। ये नीचे देखें रेडियो ग्रुप हमारा आ गया, और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। और अब हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, हम यहाँ पे इसको ये बताते हैं कि ये इतना जो काम है ना, ये वाला एल्स में आएंगे ना, ये यहाँ पे जो इतना काम है ना, ये हमारा जो काम है, ये असल जो है फंक्शन कर रहा है उसके लिए, हमारे लॉगिन के लिए। ठीक है, तो इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, ये हमारा लोड का है, इसको हम कट करते हैं। ठीक है, एल्स से, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड, इसको हम लिख देते हैं यूज़र लॉगिन। ठीक है जी, और ये हमने एक फंक्शन बना दिया यूज़र लॉगिन का, और इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पे एक और फंक्शन, यही जो है फंक्शन कॉपी करके इसको नीचे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे यूज़र लॉगिन की बजाय हम लिखते हैं एडमिन लॉगिन। ठीक है जी, और यहाँ पे क्यूरी जस्ट हमने इसकी चेंज करनी है। यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल वेयर यूजर नेम इक्वल यूजर नेम, गेट यूजर नेम, एंड पासवर्ड इक्वल्स पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और इसका रोल लगाना था, वो है एंड एक और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड रोल इक्वल्स एडमिन। ठीक है जी, और उसको ये करे जिसका रोल जो है वो एडमिन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपने करना ज़रूरी है।
और उसके बाद यहाँ पे हमने वही कर्सर लिखा, मूव करवाया नेक्स्ट उसको, और उसके बाद हमने लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज शो करवा दिया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रोफाइल एक्टिविटीज़ को शो नहीं करवानी, हमने इसको होम या मेन एक्टिविटी जो है वो शो करवानी है। यहाँ पे हम लिखेंगे होम एक्टिविटी, ठीक है जी। जब लॉगिन करेगा एडमन तो वो होम एक्टिविटी पे जाएगा, और जब लॉगिन करेगा यूज़र तो वो मेन एक्टिविटी पे जाएगा, सॉरी प्रोफाइल एक्टिविटी पे जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ दोनों फंक्शन को। अब हम चलते हैं अपने एल्स वाले पोर्शन में यहाँ पे। तो इस पोर्शन में आके हम इसको लिखेंगे कि इफ़ आर जी डॉट गेट चेक्ड आईडी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इक्वल्स आर डॉट आई डी डॉट रेडियो। कौन सा रेडियो, एडमन का, या कोई भी एक ले लें आप, एडमन का ले लें या यूज़र का ले लें, मैं यहाँ पे एडमन का ले लेता हूँ, इक्वल्स एडमन। तो यहाँ पे मैं एडमन का जो फंक्शन है, एडमन लॉगिन का जो फंक्शन है वो यूज़ करूँगा, वो कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। और सेमी कॉलन भी डाल देंगे। और एल्स में हम जाएंगे, एल्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यूज़र लॉगिन, ठीक है जी। तो कॉपी करते हैं, ये आ गया, ठीक है, सेमीकोलन डाल देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है ना टैब प्रेस करके, सेलेक्ट करके टैब प्रेस करके थोड़ा आगे ले आता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये इसके आगे कार्ड शुरू हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब मैं जो ये रन करूँगा तो अब ये मुझे रीलॉन्च करवाएगा यहाँ पे एक्टिविटी को, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट्स दे रहा है। लोड हो गए हमारे पास। इसको हम क्लिक करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे हो, इसको हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे देखते हैं हम अपने पास, तो ये तो यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे देखें इसका आईडी हमने चेंज किया है, लेकिन टेक्स्ट चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम इसका लगा देते हैं एडमन। ये कहाँ से शो कर रहा है, और इस तरह हम इसका जो टेक्स्ट है वो लगा देंगे यूज़र, ठीक है जी। सेव हो गया। अब हम इसको रीलॉन्च करते हैं ताकि हमें पता चले। वेट करते हैं, लोड हो जाए, हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉगिन पे। यहाँ पे आप यूज़र और एडमिन आ रहा है। यूज़र हमारा था एन महमूद, और पासवर्ड हमने इसका ए रखा हुआ था। अब यहाँ पे देखें यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉगिन जो है वो एडमिन का सिलेक्ट करता हूँ, तो लॉगिन करता हूँ तो वो मुझे एरर उसने दिया। एरर हम देखते हैं क्या उसने एरर हमें बताया है। तो लॉग कैट में जाएंगे एरर देखने के लिए। लॉग कैट में हम यहाँ पे जो रेड कलर में होगा वो एरर होगा। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है नो सच कॉलम रोल। तो यहाँ पे रोल का जो कॉलम है वो उसने कहा कि जी नहीं है। आई थिंक वो हमने बाद में बनाया था, इसलिए यहाँ पे वो रोल का कॉलम वो नहीं बता रहा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इसके डिवाइस एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे इसका जो डेटाबेस है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, और नए सिरे से वो डेटाबेस क्रिएट करेगा, और फिर हम उसका जो रोल वगैरह है सारा सेट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एडमिन रजिस्ट्रेशन में आपने जो रोल है वो भी डिफाइन करना था। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि मैंने कोड लिखा है, आपने भी लिखना था यही कोड। तो अब हम इसको जो है लोड करते हैं, रीलॉन्च करते हैं हम इसको। मैंने इसको रन किया, और थोड़ा सा टाइम लेगा ये रन होने में। तो ये मेरी एक्टिविटी रन होगी। अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेटा उसका रिमूव कर दिया है। अब आपने इसको यहाँ पे अगेन जो है वो करना है रजिस्टर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल, और अब्दुल ए, और ए डॉट ए एट
इसका एड्रेस लिखता हूँ मैं लाहौर, और मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी, और यहाँ पे मैं एक एडमिन भी रजिस्टर कर लेता हूँ। एडमिन पे क्लिक करते हैं, और एडमिन का नेम मैं एडमिन ही लिखूँगा, और यहाँ पे भी एडमिन ही लिखूँगा। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे, a@a.a, और यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह लिखूँगा, और ये मैं कराची इसका लिख देता हूँ एड्रेस। रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे एडमिन भी हमारे पास रजिस्टर हो गया। अब मैं एडमिन पे क्लिक करके तो यहाँ पे अब्दुल लिखता हूँ और ए डालता हूँ। लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे उसने फिर हमें एरर दिया है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एरर यहाँ पे वो दे रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर यूज़र नेम अब्दुल एंड, हाँ यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो टेबल का नेम है वो भी चेंज करना है, तो हमने चेंज नहीं किया। इसके कोड में जाएंगे, अब हम कोड में चलते हैं, तो जल्दी में जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये एरर आते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे एडमिन का जो लॉगिन था उसमें मैंने यूज़र का टेबल ही यूज़ किया था, यहाँ पे हालांकि होना था एडमिन टेबल। Select star from admin table where username equals this, password equals this and role equals this। अब हम इसको रीलॉन्च करते हैं, और अब ये जल्दी लॉन्च हो जाएगी आई थिंक। तो अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं, चलते हैं लॉगिन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अब्दुल ए, और एडमिन पे लॉगिन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे उसने बताया यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने अब्दुल और पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो यूज़र का लॉगिन यूज़ किया, लेकिन मैं सिलेक्ट जो है वो एडमिन कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे लॉगिन नहीं करवाएगा। जो ही मैं इसको यूज़र पे क्लिक करके तो ये यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करूँगा तो ये मुझे लॉगिन करवा देगा। क्लिक करते हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे उसने यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए वो जो एक्टिविटी हमने इसके साथ अटैच की थी, कॉल की करवाई थी, वो उसने हमें लोड करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ, अब एडमिन के एक जो आईडी है उससे भी हम लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एडमिन, और यहाँ पे लिखते हैं ए। अब यूज़र मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ वो मुझे बता रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, क्योंकि मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो एडमिन का दिया, लेकिन टाइप उसकी मैंने यूज़र की सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन को सिलेक्ट करेंगे। जो ही हम एडमिन को सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमें होम एक्टिविटी पे ले जाएगा। अच्छा, अब आपने ये काम करना है कि जो इंटेंट क्रिएट करके हमने फंक्शन बनाए हैं ना एक्टिविटीज़ लोड करने के, वही आप इन 4 बटन्स के साथ भी करके बनाएंगे। तो एक चीज़ आपको बता दूं, उस दिन हम इसका कलर चेंज कर रहे थे तो ये नहीं हो रहा था, बटन का ये कलर चेंज हम कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे पास जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र और एम्प्लॉयज़ की जो व्यू यूज़र एक्टिविटी है वो मेरे पास ओपन हो रही है। तो इसी तरह आप भी इसको ओपन करवाएंगे, ठीक है। मैनेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली आ जाती है, और इसी तरह जब मैं ऐड एम्प्लॉय पे करूँगा तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको जो है करेंगे। और नेक्स्ट हम अब इसके जो प्रोफाइल लोड करता है, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र को सिलेक्ट करके और लॉगिन करता हूँ अब्दुल ए, तो मैं लॉगिन करूँ तो ये अब यहाँ पे मेरा डेटा सारा आना चाहिए, और उसको मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो वो उसको अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसके साथ कुछ अटैच नहीं किया इसलिए यहाँ पे यार दे रहा है। तो अब हम चलते हैं इसकी अपडेट प्रोफाइल पे, और उससे पहले हम अपडेट प्रोफाइल पे जाएं। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जो मेथड दो हमने बनाए हैं ना, ये यूज़र लॉगिन का और एडमिन लॉगिन का, इसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज करना है। अब जो यूज़र लॉगिन है इसके अंदर आप इंटेंट पे क्लिक करेंगे और इसके एंड पे जाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है जी। आई डॉट पुट एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा हमारा होगा उसका कोई एक की रख लेंगे, ठीक है। डाटा एक ही रख लेंगे। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ UID, ठीक है।
और कॉमा डालता हूँ और यूआईडी के बाद मैं यहाँ से जो है आईडी लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कर्सर मेरा क्या है सी, मैं यहाँ पे लिखूँगा सी डॉट गेट इंटेंट, ठीक है जी, सॉरी गेट इंट, तो गेट इंट ज़ीरो मैं यहाँ पे दे दूँगा क्योंकि ज़ीरो कॉलम है मेरा आईडी का, तो जो यूज़र का आईडी होगा वो मैं यहाँ पे लोड कर लूँगा, ठीक है। और लोड करने के बाद मैं पुट करवा के तो इस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड करूँगा, किस एक्टिविटी पे है, वो प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पे वो चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एडमिन वाला जो आपके पास आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप जो है इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और आप चीज़ सेंड करेंगे, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, एक और लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र टाइप, और यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर यूज़र, ठीक है जी। ये भी आप अभी ही कर लें, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, और बल्कि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, हम कर ही देते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यूज़र टाइप और इसको हम करेंगे एडमिन, ठीक है जी, सेमीकोलन डाल देंगे। और इससे पहले हम एक और एक्स्ट्रा डालते हैं, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। ये पुट एक्स्ट्रा का जो फंक्शन है ना, किसी दूसरी एक्टिविटी पे डेटा सेंड करने के लिए यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यूआईडी और कॉमा डालेंगे और यहाँ पे सी डॉट गेट इंट, ठीक है जी, और ज़ीरो, ये कॉलम का इंडेक्स है, ज़ीरो जो है ये कॉलम इंडेक्स है, ये कॉलम इंडेक्स ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इंडेक्स पे हमारा यूज़र आईडी का, ये एम्प्लॉई आईडी का कॉलम है, तो ये उसका हमने इंडेक्स नंबर दिया है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पे। तो प्रोफाइल वाली हमारे पास जो एक्टिविटी है वो ये यहाँ पे है, और यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट जो है वो उनके जो है ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल की एक्टिविटी है ये। और इस प्रोफाइल की एक्टिविटी में अगर आप देखें तो ये वही है हमारे पास, इसके टेक्स्ट बॉक्सेस या एडिट बॉक्सेस, फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है। तो इनको हम वहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम, इसको मैं यू नेम ही लिख लेता हूँ, और फुल नेम को मैं एफ नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड को पास लिख लेता हूँ, ईमेल लिख लेता हूँ, और फिर फ़ोन लिख लेता हूँ, और एड्रेस लिख लेता हूँ, ठीक है जी। और तो कोई चीज़ नहीं है इसमें, देख लेते हैं हम, फ़ोन एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, ये चीज़ें पूरी हो गई। अब हम चलते हैं अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे हम सबसे पहले तो कनेक्शन ओपन करेंगे डेटाबेस का, टीपी इक्वल ओपन और क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम दूंगा यूज़र रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे मेरा डेटाबेस का नेम पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, और यहाँ पे फैक्ट्री इसको नल दे देंगे हम। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जो यू नेम है इसके लिए हम इसको अटैच करवाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ, यू नेम इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे मैंने इसके भी जो है जो आईडीज़ हैं वो क्रिएट कर रखे हैं, इनके आईडीज़ के साथ इनके साथ मैंने प्रोफाइल लगाया, प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम, क्योंकि ये मेरे प्रोफाइल की जो है वो एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोफाइल अंडरस्कोर यूज़र नेम है, तो यहाँ पे यू नेम डाल दूँगा, सेमीकोलन डाल दूँगा, कॉपी करता हूँ, इनको मैं पेस्ट करता हूँ 4-5 दफ़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ नेम, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं पास, और यहाँ पे ईमेल, और ये वाला मेरे पास फ़ोन, और नेक्स्ट एक एड्रेस के लिए हम और पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एड्रेस,
ठीक है जी। और उसके बाद इसके यू नेम की जगह पे हम एफ नेम आ जाएगा, और फिर सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको हम नेम आएगा। और इसको हम देखते हैं, ये पास है तो पास का हमने पासवर्ड रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं ईमेल जो है, ये ईमेल आ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं फ़ोन जो है वो हमारे पास ये आ गया। और एड्रेस जो है ये हमारे पास ये एड्रेस आ गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारे क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे ही हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक इंट जो हम रखेंगे यूआईडी, और एक हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाएंगे, ये हम रखेंगे यूज़र टाइप। ठीक है जी। और यहाँ पे जो इंटेंट के थ्रू हमने एक्स्ट्रा डेटा वहाँ पे सेंड किया है, ये लॉगिन एक्टिविटी पे हमने ये जो डेटा सेंड किया है इसमें डाल के, वो डेटा हमने अब यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिविटी पे गेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंट एक क्रिएट करेंगे, इंटेंट आई इक्वल्स, यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं, इंटेंट आई डेटा हम लिख लेते हैं। ठीक है, इंटेंट चलो आई डेटा ही लिख लेते हैं, इंटेंट आई डेटा इक्वल्स गेट इंटेंट। ठीक है जी, ये मेथड हम कॉल करेंगे तो हमें डेटा उसका मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये यूआईडी और ये यूज़र टाइप जो है, ये इनको हम डेटा इनके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। यूआईडी इक्वल्स आई डेटा डॉट गेट इंट। ठीक है जी, गेट इंट एक्स्ट्रा, इसको हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम वो उसकी की देंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, वो ये है यहाँ पे हमारे पास यूआईडी। ठीक है, ये यूआईडी यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए, ये की यहाँ पे सेम होनी चाहिए, यूज़र टाइप और यूआईडी, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। यूआईडी और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको ज़ीरो देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको भी आपने ज़ीरो दे देनी है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र टाइप इक्वल्स और आई डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे यूज़र टाइप। और ये हमारे पास जो डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस यूआईडी की बेस पे हम लोड करवाएंगे प्रोफाइल को। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड लोड लोड प्रोफाइल। ठीक है जी, और यहाँ पे हम ये डाल देते हैं ब्रैकेट्स। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक क्यूरी, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हम बनाएंगे, एक स्ट्रिंग क्यूरी के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्यूरी सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करेंगे हम, सेलेक्ट हम करेंगे यूज़र के टेबल से सारा डेटा उसका सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार, या आप यहाँ पे लिखें सेलेक्ट यूज़र नेम कामा फुल नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा ईमेल कॉमा एड्रेस कॉमा फ़ोन फ्रॉम यूज़र टेबल। ठीक है जी, और उसके बाद हम वेयर क्लास यूज़ करेंगे, वेयर यूज़र आईडी इक्वल, सिंगल कोट्स डालेंगे, फिर सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स डालेंगे, फिर उनके अंदर दो दफ़ा प्लस सिंबल डालेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूआईडी। ये यूआईडी कहाँ से आया, ये यूआईडी हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, और इसको डेटा हमने अटैच करवाया है या इसको असाइन करवाया है डेटा यहाँ पे। जब हमारा फंक्शन एक्टिविटी ये क्रिएट होगी तो ये यहाँ पे ये सारा कोड चलेगा, और इसको जो है वो कुछ वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो यूज़र की आईडी होगी वो असाइन हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब यहाँ पे हम एक कर्सर यूज़ करेंगे, कर्सर सी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ सी इक्वल db डॉट रा क्यूरी, क्योंकि ये सिलेक्ट की क्यूरी है इसलिए हम रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्यूरी वेरिएबल पास कर देंगे जो जिसमें हमने क्यूरी स्टोर करवाई है, और यहाँ पे इसको
नल कर देंगे जो इसके सिलेक्ट अरे है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये वाले, ये जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं, इनके ऊपर हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम करेंगे यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट का मेथड यूज करके हम उसके ऊपर डेटा सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डॉट गेट इन गेट स्ट्रिंग, ठीक है जी। गेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो मेरे पास पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम का इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 3-4 दफ़ा। और ये मेरे पास यूज़र नेम के बाद आएगा फुल नेम, एफ नेम, और उसके बाद ये आएगा पास, और उसके बाद ये आएगा ईमेल, और उसके बाद हमारे पास आएगा एड्रेस, और उसके बाद हमारे पास आएगा फ़ोन, ठीक है जी। तो अब इनके आईडी जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो हम चेंज कर देते हैं वाक्यों में। यूज़र नेम जो है वो हमारे पास यू नेम, इसका इंडेक्स 0 है, और इसके बाद जो फुल नेम है इसका इंडेक्स 1 है, और इसके बाद जो पासवर्ड है ये 3rd नंबर पे है तो इसका इंडेक्स नंबर 2 हो गया। इसी तरह ईमेल जो है ये 4th नंबर पे है तो इसका इंडेक्स जो है वो 3 हो गया, और इसका इंडेक्स 4 हो गया, और यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है वो 5 हो गया, ठीक है। तो ये इनके इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। अब ये तो हमारा डेटा लोड हो जाएगा। अब मैं हम चाहते हैं कि जब ये लोड हो तो इसका जो हमें ये भी पता चले कि ये हम इसको अपडेट अगर करते हैं तो ये अपडेट भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम एक जो है इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ यूज़र टाइप इक्वल यूज़र, ठीक है जी। तो फिर ये वाला जो फंक्शन है ये क्यू जो कोड है ये रन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं ये, ठीक है। तो ये फंक्शन तब रन होगा, ये कोड तब रन होगा जब हमने इसको यूज़र की टाइप जो है ये वाली होगी। एल्स क्या करेगा, एल्स फिर हम अभी खाली छोड़ देते हैं, लेकिन एल्स में हम फिर बाद में कुछ टाइप करवाएंगे, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉय डेटा विल बी एम्प्लॉय प्रोफाइल विल बी लोडेड हेयर, ठीक है जी। जो एम्प्लॉय की प्रोफाइल के लिए डेटा लोड करेंगे वो हम यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमने यूज़र का लिख दिया, यहाँ पे प्रोफाइल लोड करने के लिए एम्प्लॉय का लिख देंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके अपडेट के फंक्शन पे। तो हम अपडेट का जो फंक्शन है वो भी लिखेंगे। अच्छा, ये जो प्रोफाइल लोड करेगा इसके लिए आपने इस फंक्शन को, ये तब तक लोड नहीं करेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। हम इसको यहाँ पे लास्ट पे जो कॉल करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा अपडेट का, ठीक है, अपडेट का फंक्शन जो है वो भी हम बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम करते हैं अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। और इसके अंदर हम व्यू इसको पास करेंगे, व्यू वी, क्योंकि ये फंक्शन हम जो है अटैच करवाएंगे बटन के साथ। यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप एक क्यूरी लिखते हैं, और इस क्यूरी के अंदर यहाँ पे हम अपडेट की क्यूरी लिखेंगे, अपडेट, ठीक है।
यहाँ पे मैं कैपिटल में भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं, जो क्यूरी है वो आप कैपिटल स्मॉल में जिस तरह मर्जी लिखते हैं उसका कोई इशू नहीं होता। अपडेट, अपडेट किस टेबल को करना है हमने, यूज़र टेबल को। सेट क्या करना है हमने, सेट यहाँ पे हम लिखते हैं अपडेट यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बल्कि यहाँ पे हम प्रोफाइल ही रहने देते हैं, यूज़र के बदले यहाँ पे हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट एक यूज़ करेंगे, इफ यूज़र टाइप इक्वल इक्वल यूज़र। तो यहाँ पे वही हम काम करेंगे कि अगर यूज़र जो है वो यूज़र की जो टाइप है वो यूज़र है, तो फिर ये वाला फंक्शन जो है जो अपडेट की क्वेरी आगे वो रन होगी। एल्स में हम लिखेंगे एल्स, तो फिर यहाँ पे जो है हम बता देते हैं कि ये अपडेटिंग एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको बता देते हैं अपडेटिंग यूज़र प्रोफाइल, ठीक है जी। तो ये इस तरह हम इसको सेग्रीगेट कर दें, साथ हम कमेंट्स लिख देंगे, हमें पता चलेगा ये कौन सी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो रही है। सेट यूज़र नेम इक्वल, और इसके बाद इक्वल के बाद सिंगल कोट्स अभी हम डाल के कॉमा डालते हैं, और फिर हम फुल नेम इक्वल सिंगल कोट्स के बाद फिर कॉमा, फिर पासवर्ड, फिर इक्वल साइन, फिर सिंगल कोट्स के बाद फिर कॉमा, और उसके बाद फुल नेम यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल इक्वल सिंगल कोट्स फिर कॉमा, और फिर एड्रेस इक्वल सिंगल कोट्स और फिर कॉमा, और यहाँ पे फ़ोन इक्वल सिंगल कोट्स, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर यूज़र आईडी इक्वल सिंगल कोट्स। अच्छा, अब ये जो सिंगल कोट्स जितने भी हमने डाले हैं इनके अंदर डबल कोट्स डाल के तो हमने इनके साथ जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो अटैच करवानी है। डबल कोट डालते हैं और 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल, और यहाँ पे यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसी तरह यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट कौन सा है, जो यूज़र नेम हमने यहाँ पे ऊपर बताए हैं ये वाले, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक्सेस करके तो इसके साथ हम अटैच करवा रहे हैं। उसके बाद जो फुल नेम है ये हमारे पास आ जाएगा एफ नेम डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी नहीं करते बल्कि खुद टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और यहाँ पे कितना गया, डबल कोट डाले और यहाँ पे 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल डाला और पास डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम डबल कोट्स और प्लस प्लस फिर ईमेल, और ये कहाँ पे चला गया, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा आगे कर लूँ, और यहाँ पे अब आ जाएंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे हम डबल कोट्स प्लस प्लस और फिर एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और इसी तरह फ़ोन के अंदर हम आएंगे डबल कोट्स प्लस प्लस, इसको भी मैं थोड़ा और आगे कर लूँ। ये क्वेरी थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई मसला नहीं है, ये हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फ़ोन, यार ये क्या हो जाता है इसको, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसी तरह आगे हम चलते हैं, और आगे लास्ट उसका जो वेयर क्लास का आर्गूमेंट है यूज़र आईडी वो रह गया। यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट्स प्लस प्लस और यू आईडी, हम यहाँ पे इसको लिख के कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। तो ये अपडेट की क्वेरी हमने लिख दी, और अब इस अपडेट की क्वेरी के अंदर साथ हम क्या करेंगे, db डॉट exec sql, और इसको हम ये क्वेरी पास कर देंगे। और यहाँ पे हम जो मैसेज है टोस्ट मैसेज वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा, दोबारा लिख लेते हैं, चले यहाँ पे लिखते हैं हम टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट
इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे और मैसेज इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद हम टोस्ट का जो लेंथ है वो बताएंगे, शॉर्ट ही कर देते हैं लेंथ, और डॉट शो। ठीक है जी। तो ये इस तरह इसकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे यूज़र टेबल जो है इसको हमने चेंज करना होगा। यूज़र टेबल की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन टेबल। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, फुल नेम आएगा, और इसका पासवर्ड भी आएगा, ईमेल भी आएगा, एड्रेस भी आएगा, उसी तरह फ़ोन भी आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, यहाँ पे इसकी जो यूज़र आईडी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इसका एम्प आईडी आएगा, एम्प आईडी। और यहाँ पे कॉमा डाल के हम इसका जो रोल है वो भी सेट करेंगे। ठीक है, रोल इक्वल्स सिंगल कोट्स। तो यहाँ पे अभी हमने सिंगल कोट डाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका रोल जो है वो सेट करेंगे बाद में। अभी हमारे पास वहाँ पे थोड़ा चेंज करने के लिए चीज़ें हैं कुछ, वो चेंज करके फिर हम इसका रोल सेट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोफाइल वाले बटन को, फंक्शन को प्रोफाइल का जो बटन है उसके साथ अटैच करवाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये अपडेट प्रोफाइल जो है यहाँ पे हम इसको अटैच करवाते हैं फंक्शन को। यहाँ पे देखें अपडेट प्रोफाइल का फंक्शन हमने यहाँ पे अटैच करवा दिया। सेव करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। जो ही रन करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास लोड होगी अगेन। और अब हम इसका जो यूज़र वाला अकाउंट है उसको लॉगिन करेंगे। उसको लॉगिन करने से हमारे पास जो प्रोफाइल होगी वो लोड होगी। अभी हम यहाँ पे यूज़र का जो लॉगिन है, अब एडमिन नहीं है, सॉरी, अब्दुल ए। ठीक है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जो ही लॉगिन करूँगा, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ उसने मुझे प्रोफाइल जो है वो मेरी लोड नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ठीक है, इसी वजह से उसने लोड नहीं करवाई। यहाँ पे हमारा डेटा उसने डिस्प्ले नहीं करवाया। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल की एक्टिविटी पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं। और इसके अंदर लॉगिन जो है हमारा, यहाँ पे लॉगिन जो है इसके अंदर यहाँ पे पहले देखते हैं। अगर एडमिन को सिलेक्ट किया तो फिर एडमिन वाला लोड करेगा, अदरवाइज फिर ये यूज़र वाला लॉगिन को लोड करेगा। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यूज़र टेबल, यूज़र नेम, पासवर्ड। हाँ जी, तो यहाँ पे हमें एक जो इसका शक पड़ रहा है वो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो इक्वल इक्वल है ये यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे यूज़र टाइप डॉट इज, इसको हम इक्वल्स करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे यूज़र जो हमारा टाइप है उसकी वो, इफ़ यूज़र टाइप डॉट इक्वल्स। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का जो फंक्शन है वो यूज़ करता है। ये इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर है वो उसको यूज़ नहीं करता। उसके लिए फिर हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम ये फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं अगेन, और अब हम देखते हैं कि ये क्या बिहेवियर शो करता है। लॉगिन पे चलते हैं। मैंने इसको लॉगिन किया, फिर यहाँ मैंने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे देखें वो लॉगिन का जो डेटा है वो भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे इसका जो सिटी है वो मैं लाहौर की बजाय इस्लामाबाद कर लेता हूँ। और अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने से प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब मैं अगेन इसको जो है लॉगिन करता हूँ। तो अब यहाँ पे लाहौर नहीं कराची आना चाहिए। ठीक है, मैं अगेन इसको लॉगिन करता हूँ। चलते हैं और यहाँ पे मैं अब्दुल एक प्रेस करता हूँ और लॉगिन करते हैं। तो
यहाँ पे देखें ये लाहौर आ रहा है, इसका मतलब ये इसने प्रोफाइल हमारी अपडेट नहीं की। ठीक है, तो हम इसको प्रोफाइल को अपडेट करवाएंगे। ये देखेंगे कि ये क्या इशू इसका आ रहा है, इसने जो डेटा है वो अपडेट क्यों नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेटाबेस है इसको हम एक दफ़ा यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर जो है वो उसने डेटा सेव करवाया कि नहीं, अपडेट करवाया है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं डेटाबेस को और सेव एज क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको लेके आऊँगा, ये डेस्कटॉप, और सेव कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया, और मैं ये डेटाबेस है मेरा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। ड्रॉप करने के बाद इसका जो ब्राउज करेंगे, और यहाँ पे देखें ये इसने इस्लामाबाद यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन वो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिसकी वजह से वो पुराना ही डेटा वो हमें डिस्प्ले करवा रहा होता है। तो यहाँ पे उसने हमें डेटाबेस में उसको अपडेट करवा दिया है, यहाँ पे देखें डेटाबेस में उसने अपडेट करवा दिया, तो ये अपडेट हो गया है। तो इसको अगर हम अगेन फॉर एग्जांपल यहाँ से रिमूव करके हम इसको करें, बैकएंड से रिमूव करके करें, अब हम इसको अगर फॉर एग्जांपल करते हैं, तो अब ये हमें इसको देना चाहिए। ठीक है, लॉगिन करते हैं ठीक है, लॉगिन करते हैं। जो ही हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे उसने पुरानी ही एक्टिविटी जो है वो हमें डिस्प्ले करवाई है, डेटा को चेंज नहीं करवाया, ओल्ड डेटा ही हमें डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसको जो है नेक्स्ट हम इसके जो बनाएंगे, इसका एम्प्लॉय का डाटा भी प्रोफाइल लोड करवाएंगे, तो उसमें भी हम इसको देख लेंगे मज़ीद। उसका जब हम कोड लिखेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल अपडेट हमने करवाई और प्रोफाइल लोड करवाई, फिर लॉगिन करवाया, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी आई थिंक एक ही वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट, उसमें ही सारा कवर इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें यूज़र्स और एम्प्लॉयज़ को व्यू करवाएंगे, और उसके साथ हम एक जो यूज़र और एम्प्लॉयज़ को हम अपडेट भी करवाएंगे। लेकिन एक काम हमने यहाँ पे और करना है कि जो यूज़र की एक्टिविटी है उसके अंदर आपको एक काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं यूज़र रजिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटी है इसको ओपन करता हूँ, और डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने हाइड किया हुआ है, ये यूज़र चेक बॉक्स जो है इसको हाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसको विजिबिलिटी इसकी जो है यूज़र चेक बॉक्स की, ये मैंने यूज़र विजिबिलिटी की लगी ये इसको मैंने इनविजिबल किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह है नॉर्मली। तो इसको इनविजिबल इसलिए किया क्योंकि नॉर्मली यूज़र जो है वो रजिस्टर कर रहा होता है। तो जब इसको हम विजिबल करवाएंगे, जब हम इसको जो यूज़र हमारा जो एडमिन है वो जब इसको एम्प्लॉय को ऐड करेगा, तो उसके लिए हम इसको जो है वो विजिबल करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इन तीनों एक्टिविटीज़ को देखेंगे, और उसके बाद इसको हम कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।